गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज है दिन मंगलवार का, तारीख है 29 अक्टूबर और आज है धनतेरस। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी धनतेरस। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है, टाइम हो रहा है करीब सुबह के 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो एग्जैक्ट टाइम तो मैंने देखा नहीं था। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग। अच्छा, ये किचन की क्लीनिंग तो बहुत बार हो गई है बस, लेकिन दिक्कत ये है कि एक चूहा है जो बार बार आ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है कई बार। तो हमने पिछली बार उसको पकड़ भी लिया था और छोड़ भी आए थे, लेकिन फिर से दोबारा से अब एक नया आया। अब बस वही है कि इस चूहे के चक्कर में ना किचन की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और ज़्यादा मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह रखे होते हैं ना, उनको काट देता है ये। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस ड्रॉर को ना, ये वाला जो ड्रॉर है, इसको मैं अब साइड काउंटर के यूज़ से कमरे में रख दूँगी। तो जो मेरा बेड है उसके साथ में लगा दूँगी। जो स्टूल मैं यूज़ करती हूँ हमेशा सिलाई के लिए, तो वो मैं वहाँ पे रखती हूँ। अब वो जो है ना सिलाई के लिए ही परमानेंटली हो जाएगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको किचन से हटा देती हूँ, क्योंकि किचन जो है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला लगता है। अब इसमें जो चीज़ें थी वो ज़्यादा यूज़फुल तो थी नहीं। इवन ऐसी चीज़ें थी जो कभी कभी यूज़ होती हैं, यानी साल में एक बार यूज़ होती है, जैसे कि गुजिया बनाने का सामान वगैरह जो भी है, टिफ़िन और वो सब। तो वो सब थे और इसी वजह से ना मैंने सारी चीज़ें वो निकाल दी हैं और अब मैं कर रही हूँ इसकी क्लीनिंग। पहले इसमें अंदर से जो भी मतलब चूहा जैसे अंदर वंदर गया होगा, तो प्लाई वगैरह ना थोड़ी बहुत काट दी थी इसकी, तो उसकी वजह से ना थोड़ा कूड़ा करकट सा था इसमें। अब ये चूहा जो है ना, या तो हो सकता है किसी के, ये ऊपर जो है ना बहुत कम आते हैं, लेकिन कई बार जब एक आध आ जाता है ना, फिर वो नीचे नहीं जाता, ये हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हमने साफ़ सफाई करने के बाद ना उसे पकड़ लिया अच्छे से, और पकड़ के उसको बाहर बहुत दूर तक छोड़ कर आए। तो ये है कि हाँ, यहाँ पे अब नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमने पहले जो है ना सफाई वगैरह बाद में शुरू करी थी, पहले उसे ही पकड़ा था। बस ये था कि मैं वीडियो में मतलब दिखाया नहीं मैंने सब आपको, बस हाँ ये था कि हमने पकड़ के वो छोड़ दिया है। अब यहाँ पे इसकी क्लीनिंग हो गई है, तो सबसे पहले इसको पोछा वगैरह लगा के यही एरिया क्लीन कर देती हूँ। फिर जो भी इसका सामान है सब इसको यहाँ पे लगा देती हूँ एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो उसके बाद ये होगा कि मैं बाकी की क्लीनिंग जो है ना शुरू कर दूँगी। अब यहाँ पे चीज़ें तो कुछ ऐसी ऐसी हैं जो मतलब कभी कभी यूज़ होती हैं, जैसे आटे का ड्राम, वो तो हमेशा यूज़ होता है, लेकिन जो इसमें साथ वाली बाल्टी है, अब जो भी ड्रॉर मैंने खाली किया है वो सारा आधे से ज़्यादा सामान ना इस बाल्टी में मैंने रख दिया। अब ये बाल्टी कम यूज़ होती थी, खाली रखी रहती थी, तो अच्छा हुआ कि अब ये यूज़ हो जाएगी और जो भी है जैसा भी है मतलब सामान सारा इसमें आराम से आ जाएगा। चलिए, झाड़ू वगैरह सब लग गई थी। अभी जो है ना बारी आती है फर्श की क्लीनिंग की। तो पहले जो है ना, आजकल हमारे यहाँ पे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा चल रही है। पानी जो है ना बहुत कम आता है, इवन टंकी वगैरह भी नहीं भर पाती है, बहुत मुश्किल से भरती है, और एक ही मोटर से 3-3 टंकियाँ भरती है ना। तो पानी की किल्लत की वजह से हमने बिल्कुल थोड़े से पानी से फर्श वगैरह धोया था, लेकिन फिर भी जो है ना धोना तो था ही। आज धनतेरस थी और आज के दिन से मतलब साफ़ सफाई के बाद फर्श वगैरह धोना तो बनता ही है, क्योंकि आज होगी पूजा। तो बस यहाँ पे मैंने धो दिया अच्छे से, मतलब ब्रश वगैरह की हेल्प इन्होंने कर दी थी, इन्होंने कर दिया, फिर उसके बाद बाकी का सारा काम मैंने कर दिया था। तो ऐसे बहुत जल्दी काम हो गया था ख़त्म, क्योंकि इनको अपनी ड्यूटी पर भी जाना था और मुझे बाकी के काम भी, अपनी सिलाई वगैरह के काम भी निपटाने थे। तो सिलाई के जो कस्टमर के कपड़े हैं ना अभी तक कंप्लीट हुए ही नहीं, और हमें कल जाना है गांव। तो कल का डिसाइड हुआ है, अब लास्ट जो संडे का डिसाइड हुआ था ना उसमें नहीं जा पाए। हाँ जी, 10 नहीं 10:15 बज गए। अब हुआ है सारा काम ख़त्म। तो रोज़ की तो थोड़ी थोड़ी सी सफाई चलती रहती थी, आज बस फर्श वगैरह धोया और बस क्लीनिंग हो गई। और नाश्ता करने जा रही हूँ, तो सुबह से जो है ना खाली पेट लगे हो गया, सर में दर्द। तो बस अब एक रोटी ली है और घिया चना दाल की सब्ज़ी बनाई मैंने।
और ये सुबह ही बनाई थी क्योंकि वो खाकर गए हैं, लेकर तो आजकल जा नहीं रहे हैं टिफ़िन, तो इसी वजह से सिर्फ खाकर जाते हैं। और बच्चों के टिफ़िन वगैरह के लिए रेडी किया था। बस यहाँ पे घिया और चने की दाल की सब्ज़ी बनाई है, तो बस खा रही हूँ एक रोटी। फिर उसके बाद करनी है मुझे सिलाई। तो सूट है जो एक तो सिल दिया था, एक और बाकी है अभी कस्टमर का, वो सिलना है, उसके बाद थोड़ा सा जाना है। तो जी अभी यहाँ पे कर ली है कटिंग। अब ये सलवार है और सलवार का ऊपर वाला पार्ट वाला हिस्सा है ये, इसमें काटे हैं पार्ट और ये हैं 4 कलियाँ। तो ये सारी कटिंग जो है ना मैंने एक ही साथ कर ली थी। अब उसके बाद मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ऊपर वाला पोर्शन है बेल्ट का और सारी चीज़ों पे मैंने लिखा भी हुआ है। और उसके बाद जो है ना कटिंग वगैरह करने के बाद ध्यान आया कि इस कलर की रील ना मेरे पास थी नहीं। तो जब पूरा डब्बा होता है ना तो ये लगता है कि हाँ है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना फटाफट से मैंने कटिंग की सूट की। तो इसकी कटिंग मैंने रख दी थी। अब उसके बाद मैंने सूट की सिलाई कर ली है और अब ये टाइम हो रहा है करीब 3:30-4 बजे के आसपास का। उसके बाद अब मैं जाऊंगी मार्केट थोड़ा सा सामान लेने। तो जी मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी है। तो जी ये वाइट कलर का सूट था, तो वाइट कलर तो कॉमन होता, तो इसकी रील मेरे पास पड़ी हुई थी। लेकिन ये है कि मेरा एक काम ख़त्म हो गया, मैंने सिल दिया ना, तो ये हुआ कि अच्छा ही हुआ। अगर मैं छोड़ देती ना तो ये भी पेंडिंग में ही रह जाता। और सलवार तो देखो अभी तक पेंडिंग में ही पड़ी हुई है। तो देखते हैं उसका टाइम कब मिलता है, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर शाम को मिला तो मैं शायद सिल दूँ। तो जी बस यहाँ पे सूट की फिनिशिंग वर्क अभी बाकी है, तो उसकी तुरपाई वगैरह मैं कर दूँगी। अभी ये टाइम हो रहा है शाम के करीब 5:30 5:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मुझे किचन देखना है। सबसे पहले तो ये दिए जो मैंने लिए थे, ये दिए मुझे भिगो के रखने हैं। तो हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि मतलब अगर दिए भिगो के रख दो ना कुछ देर तक, तो वो पानी सोख लेते हैं, फिर उसके बाद तेल वगैरह कम पीते हैं। तो अगर आप सूखे दियों में ऐसे ही मतलब तेल भर के जलाइए तो वो ना तो ढंग से जलेगा, इवन उसका तेल जो है ना एकदम 2 से 3 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, या फिर मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट। तो अगर आप गीले कर देते ना दिए को, तो थोड़ी देर रखने के बाद आप इसको निकालिएगा। तो जी दिए तो मैंने रख दिए हैं अभी भिगो के, और उसके बाद जो है ना 10-15 मिनट के बाद मैं उनको निकाल के उल्टे करके रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इनको 6 बजे के आसपास जलाऊँगी। अब यहाँ पे ये शुभ दीपावली में लगा रही थी। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं ज़्यादा चीज़ें तो लेकर आती नहीं हूँ, तो जितनी भी चीज़ें मैं लेकर आई थी उनको मुझे लगाना है। अब ये शुभ दीपावली में लेकर आई थी, और एक मेरे पास तोरण रखी हुई है जो पिछले साल की है, तो मैंने अच्छे से धो वो दी थी। अब वो अच्छे से चमक गई है, तो बस उसी को मुझे लगाना है। तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लगाऊंगी नहीं। और तो जी शाम के करीब बज गए हैं 6:45 और मेरी दिया बाती हो गई है। और ये जो लक्ष्मी गणेश आप देख रहे हैं ना, ये मैं आज ही लेकर आई हूँ और मैंने आज ही मंदिर में स्थापित भी कर दिए हैं। इनका तिलक कर दिया है, फिर उसके बाद इनको मीठे से भोग भी लगा दिया था घी बूरा से। फ़िलहाल मेरे पास कोई मिठाई वगैरह तो थी नहीं। तो जी बस अभी चलते हैं। तो आज जो है ना धनतेरस है, तो 5 जलाए जाएंगे दिए। हमारे यहाँ पर परंपरा है कि धनतेरस से ही 5-5 दिए जलने लग जाते हैं। धनतेरस हुई, फिर उसके बाद छोटी दिवाली होती है, तो बड़ी दिवाली को तो पूरे ही दिए जलाए जाते हैं। तो बस वही परंपरा हम लोग जो है ना उसी को आजमाते हैं, और बस वही है कि उसी को फॉलो भी करते हैं। तो जैसा कि मतलब बताते जाते देखते जाते हैं, बस वही करते हैं। तो यहाँ पे ये दिए हैं 5, इनको मैं रख दूँगी कुछ इस तरीके से। इसके साथ ही आप जो भी चीज़ें लेकर आए हो घर में, उन सब चीज़ों का तिलक आप सबको करना है। जैसे कि झाड़ू, कोई बर्तन या कुछ भी आप सब लेकर आए हो उसका। और मेन सबसे होती है झाड़ू, क्योंकि घर की लक्ष्मी होती है, हमेशा झाड़ू को माना जाता है। तो सबसे पहले झाड़ू को लाकर उसकी पूजा की जाती है, और 2 से 3 दिन लगातार उनकी पूजा की जाती है। जैसे आज, कल, परसों, तीनों दिन का उनका तिलक होगा। फिर उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद उनको यूज़ किया जाएगा दिवाली के बाद। तो मैं आज सिर्फ झाड़ू लेकर आई हूँ और झाड़ू का ही करूँगी तिलक। फ़िलहाल जो है ना मुझे ये 5 दिए जलाकर रखने हैं, और एक दिया जाएगा कूड़े पे, मतलब जहाँ पे आपका डस्टबिन रखा होता है वहाँ पे, और दूसरा आपके चौखट पे जो भी आपका गेट है वहाँ पर, और तीसरा आप बाहर कहीं कुएं पे, माता पे, कहीं भी रख सकते हो। और बाकी के 2 दिए आप जहाँ मर्जी आप रख सकते हैं। तो जी यहाँ पे ये वाली झाड़ू मैं लेकर आई हूँ, और इसका मैं करूँगी अब तिलक। तो यहाँ पे मैंने रोली पहले ही घोल के रख दी थी, अभी 2 से 3 दिन तक चलती रहेगी आराम से। उसके बाद यहाँ पे इस झाड़ू को है ना मैंने सातिया निकाल दिया था इस पर, और उसके बाद जो है ना घी बुरा से इसको भी भोग लगा दिया था। उसके बाद माता जी से कामना यही करती हूँ कि सुख समृद्धि मेरे घर में बनी रहे, और ये जैसे
जो भी है लक्ष्मी के रूप में ये झाड़ू हमारे हमेशा हमारे घर में रहे। तो जी एक झाड़ू और मैं लेकर आई थी सीक वाली, तो दूसरी झाड़ू भी लेकर आई थी, मैंने उसका भी तिलक किया है। तो जब भी मैं कोई बर्तन वगैरह कुछ भी लेती हूँ ना, तो हमेशा पहले उनका तिलक ज़रूर करती हूँ। और जैसी पूजा आपके मन को शोभित करे, तो मतलब ये है कि आपका मन सच्चा होना चाहिए। पूजा का तरीका मायने नहीं रखता, बात ये रखती है कि आपका मन किस तरीके से आप भगवान का नाम लेते हो। तो मेन जो चीज़ है ना वो यही है। तो जी चलिए, इसी के साथ ये दिए मैंने लगा दिए और इसी के साथ ये धनतेरस वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो पसंद तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।